हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड में हलचल हो रही है। ये बड़ी हलचल जो हो रही है, ये मई के महीने में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्योंकि 2024 में जो भी परिवर्तन हुए हैं या होने वाले हैं, उनमें सबसे बड़ा परिवर्तन इस मई के महीने में हुआ है। इसलिए इस मई के महीने को समझना ग्रह स्थितियों के अनुसार बहुत जरूरी है। 7 मई से लेकर 31 मई ये जो समय है, ये बड़े बदलाव लाएगा। वैसे तो पूरा महीना ही बहुत कुछ विशेष स्थितियों को लाने वाला है। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों को, और साथ में ये भी समझेंगे, क्योंकि जैसे आप सुनते हैं कि सूर्य का परिवर्तन हुआ, बुध का परिवर्तन हुआ, या अन्य अन्य ग्रहों का परिवर्तन, चाहे राशि परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, तो ये जब आप अलग अलग सुनते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैं महीने में एक बार जरूर कोशिश करता हूं कि पूरे महीने में जितनी स्थितियों में परिवर्तन है, उन सभी का क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, पहले ग्रहों की स्थितियों को समझ लेते हैं। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र की ही राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा सवा 2 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल मई में अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। बुध मई में 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो 10 मई को मेष राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे, और फिर 31 मई से वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई से ही शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, परंतु 7 मई को ये अस्त होने जा रहे हैं। आने वाले समय में जल्द ही देवगुरु बृहस्पति फिर उदय भी होंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 19 मई को अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 19 मई से स्वराशि पर गोचर करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। और इसके अलावा शनि की बात करें तो ये अपनी ही कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं। राहु मीन पर और केतु कन्या राशि पर। तो ये है ग्रह स्थितियां मई के महीने में। और यदि हम अब समझते हैं कि हमारे जीवन में क्या लाभ मिलेंगे, क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, जो कि मैं पहले ही बता दूं कि आप जो लाभ है वो तो सुनते हैं, परंतु सावधानियों को नहीं सुनते हैं। ये इसीलिए कई बार फिर आपको लगता है कि जो बताया गया वैसा नहीं हुआ। इसलिए सावधानियों को भी जरूर सुनिए, और जितना लाभ मिलना है उससे ज्यादा आपको जरूरी क्या है कि सावधानी रखें। क्योंकि यदि सावधानी रखेंगे तो आपको जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। आइए बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको लाभ क्या मिलने वाला है। देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे, पॉजिटिव बदलाव होंगे। करियर में जो लोग इंटरव्यू दे दे के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, सफलताएं नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी इस समय मौका मिलेगा। और जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन, या तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, या चेंज कुछ हो सकता है। तो जरूर आपको करियर में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा, और ये परिवर्तन बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। बहुत लंबे समय तक, पूरे कहना चाहिए कि इस 2024 में आपको इसका प्रभाव पूरी तरह से दिखने वाला है। जो कि छोटे छोटे परिवर्तन तो हमेशा होते ही रहते हैं अन्य ग्रह स्थितियों के प्रभाव से, परंतु ये जो परिवर्तन मई में होने वाला है, ये बहुत बड़ा है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। आपके जीवन में जो आप शनिदेव से पीड़ित हैं, और शनिदेव से पीड़ित होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखित भी हैं, और अपने जीवन में कई बार हम बहुत निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूं कि आपको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, और आपको आशावादी हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ही
आशा से चलती है, एक उम्मीद से चलती है। कभी भी हमें अपने जीवन में उम्मीद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यदि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो यदि मन से आप हार गए तो कोई भी आपको नहीं जिता सकता है, और यदि आप मन से जीत गए तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और ये समय, मई का महीना 2024 में एक ऐसा महीना साबित होने वाला है जो जीवन के हर एक, कहना चाहिए कि एक एक चीजों पर, एक एक स्थितियों पर, हर एक पहलुओं पर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। आपके जो मित्र थे उनका भी इस समय सहयोग मिलने वाला है, और जो लोग आपके विपरीत थे वो भी अब आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप दाम्पत्य जीवन को लेके, मैरिज लाइफ को लेके चिंतित थे, तो मैरिज लाइफ से संबंधित समस्याएं भी समय सॉल्व होने वाली हैं, जो कि मूलतः कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों की जो स्थिति है दाम्पत्य जीवन की, बहुत सुखद नहीं होती है। फिर भी जब ग्रह स्थितियों का सपोर्ट मिलता है तो कई बार पहले से बेहतर हो जाता है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय, आप प्रयास कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी समय अच्छा कहा जाएगा, और एक मौका है कि आप यदि कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ लाभ हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। अब सावधानियों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और सावधानियां जो हैं वो बहुत विशेष होती हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे बहुत सारे पहले कर्मों को बिगाड़ देती है। एक छोटी सी गलती से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है, मंगल और राहु एक साथ हैं। ये कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करने वाली स्थिति है, क्योंकि युति कहा जाए तो बनी है, पर जाते जाते जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है या कोई भी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो जाते जाते अपना पूरा प्रभाव, मतलब पहले तो ठीक है प्रभाव होगा ही, पर जाते जाते पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वाणी में संयम। अपने वाणी में यदि आपने संयम रख लिया, सब कुछ फिर आसान हो जाएगा। तो कितनी भी गंभीर स्थिति क्यों ना हो, आपको अपने वाणी में कंट्रोल रखना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि जब भी मुझे बोलना होगा, मैं पहले 5 मिनट सोचूंगा फिर बोलूंगा। तो 5 मिनट के लिए यदि आपने मौन धारण कर लिया और फिर आपने बोला, तो आप सोचेंगे, समझेंगे, तभी आप बोलेंगे, तो आपको फिर बेहतर रिजल्ट दिखेंगे। तो अपने वाणी में संयम रखिए। घर परिवार में इस समय कलह का माहौल बन सकता है, तो आपको घर परिवार में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। और अपने मैरिज लाइफ में आपको प्रयास करना चाहिए कि आप झूठ का सहारा ना लें, आप जैसे हैं वैसे ही दिखें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं। अब कहा जाए जैसे वकील हैं या टीचर हैं या एडवाइजर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जिनका काम वाणी से संबंधित होता है, उनके लिए बहुत सावधानियां जरूरी होंगी। और साथ में आप यात्रा करते समय भी सावधानी बरतिएगा। और यात्रा ऐसा नहीं है कि यदि आप खुद ही चला रहे गाड़ी वाहन तो ही आपको सावधान रहना है। आप किसी गाड़ी वाहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या जमीन से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। तो ये सावधानियां थी प्रिय दर्शकों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी काम बहुत सावधानी के साथ करना है। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे होंगे, उसे करते रहिए। साथ में एक काम और भी आप कर सकते हैं, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए।
कोशिश करिए कि आप घर में पूजन तो करें ही, मंदिर में जाइए, और यदि हर दिन चढ़ा सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम सोमवार। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब कोई भी कहता है कि कम से कम मतलब बिल्कुल यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तब, बाकी प्रयास तो ये करना चाहिए कि हर दिन करें, जो बताया जाता है उतना उससे ज्यादा भी करें तो और भी अच्छी बात। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।